दोस्तों, भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कर्म और संन्यास के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया है। यह अध्याय कुल 42 श्लोकों में विभाजित है, जिनमें श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग के महत्व को विस्तार से समझाया है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अपने दिव्य ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था, जिन्होंने इसे मनु को और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी राज ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुआ, परंतु समय के साथ यह कहीं लुप्त हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही पुराना ज्ञान पुनः प्रदान कर रहे हैं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि वे कैसे इस ज्ञान को पहले प्रदान कर सकते हैं, जबकि उनका जन्म तो अभी हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यद्यपि उनका और अर्जुन का कई बार जन्म हुआ है, लेकिन वे अपनी दिव्य योग माया से हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब वे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्मों को समझता है, वह मृत्यु के बाद भी पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि अनेक भक्त और ज्ञानी जन उनकी शरण में आकर इस ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल उसी के अनुसार प्रदान करते हैं। वे निष्काम कर्मयोग का महत्व समझाते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से ही सभी पवित्र कार्य होते हैं और व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होता है। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ को सर्वोच्च बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान यह भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को गुरु के पास जाकर विनम्रता, सेवा और प्रश्न के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से अपने संदेहों को दूर करता है, वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे अपने हृदय में उत्पन्न सभी ज्ञान के माध्यम से समाप्त करें और कर्म योग का पालन करते हुए युद्ध के अपने कर्तव्य को निभाएं। चौथे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है और उसे अपने कर्तव्यों के पालन निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है और व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान और कर्म के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाता है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी बताया है कि वे हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस अध्याय में दिए गए उपदेश से
हम सीखते हैं कि निष्काम कर्मयोग और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कैसे बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।